हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अदिति एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सब जानते होंगे कि अभी मैंने इसके पहले यूपीटेट का एक वीडियो अपलोड किया है यूपीटेट से रिलेटेड। उसके सिलेबस, उसके एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होते हैं या फिर उसमें मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं उसमें से कितने मार्क्स कवर किए जाते हैं वो सारा आपने डिटेल में देखा हुआ है। उसके बाद 2 लेक्चर्स अपलोड हुए हैं नंबर सिस्टम के। आप यूपीटेट प्रिपरेशन के पहले, स्टार्ट करने से पहले आप वो 2 लेक्चर ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। उसके बाद जब नंबर सिस्टम आप देखे हो उसमें आप पढ़े होगे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, सब देखे होगे ना। तो उसमें नंबर्स के सारे डिटेल्स बताएंगे कौन कौन सा नंबर होते हैं। जैसे कि होल नंबर है तो स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 है, अगर नेचुरल नंबर है तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है। अगर आप पढ़े ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, अब प्राइम नंबर में ही ले लो, आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो 2 होता है, ठीक है। ऐसे ही आपके लिए एक सीरीज लेकर के मैं आई हूँ मैथ्स का कि आप अगर इस सीरीज को पूरे कंप्लीट करते हो ना तो आपका यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ, आप ऐसे से सीजल दी अगर जा रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो से। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 और 100 के बीच में कितने द्विअभाज्य युग्म हैं। आप इसके पहले वीडियो में देख चुके हो कि द्विअभाज्य युग्म क्या होता है। क्या होता है कि कोई भी 2 नंबर्स हैं, सपोज दैट आप मान लो 3 या फिर 5, ठीक है। द्विअभाज्य युग्म बताया गया था 3 है 5 है, इसके बीच में 4 आ रहा है ना। तो ये जो 4 है ये आपका इवन नंबर है, मतलब कि सम संख्या है। कोई भी 2 नंबर, दोनों नंबर ऑड होगा, ठीक है, ऑड भी होगा और दूसरा उसके बाद भी प्राइम नंबर भी होगा, ये दोनों हमेशा प्राइम नंबर होंगे। इसके बीच में एक सम संख्या आ रही है, इवन नंबर आ रही है, तो ये दोनों आपस में क्या हुआ, द्विअभाज्य युग्म हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 1 और 100 के बीच में कितने द्विअभाज्य युग्म हैं। इसको आप करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ठीक है। ये सारे आपके 1 to 100 में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे लिखे गए हैं। अभी आप द्विअभाज्य युग्म कैसे फाइंड कर सकते हो। मान लो फर्स्ट में क्या है 3 and 5, यहाँ आप लिखे हो 3, 5। सेकेंड क्या हो सकता है 5 and 7, 5, 7। थर्ड 11, 13, 11, 13। फोर अवर क्या हो सकता है 17, 19, 17, 19। फिफ्थ क्या हो सकता है, ऐसा नंबर करना है जिसके दोनों के बीच में एक सम संख्या है, ठीक है, एक इवन नंबर है। तो 29, 31 यहाँ हो जाएगा 29, 31। इसके बाद आप देख रहे हो 31 के बाद 37, 41, 43, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। तो आप करना 41, 43, देन 59, 61, 59, 61 एंड इसके बाद आप देख रहे हो सब में बहुत ज़्यादा गैप है 71, 73, 71, 73, ठीक है। इसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके बस एक सम संख्या है, जैसे 71, 73 है, ठीक है। 73, 79 बीच में बहुत सारे गैप हैं। 79, 83 बीच में 3 गैप है। 83, 89 में भी नहीं है। 89, 97 में भी नहीं है। मतलब कि आप ऐसे देख सकते हो कि जो ये नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये 1 और 100 के बीच में कितने द्विअभाज्य युग्म हुआ तो आपका आंसर हो जाएगा 8। क्लियर है, वो प्रूफ के साथ बताया जाएगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे कि 8 कैसे आया है। अगर 6 है तो 6 कैसा है, 8 है तो 8 कैसा है। अगर उसका आंसर मैं बताऊंगी ना तो उसको क्लियर कर दूंगी कि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए उसमें, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिए गए युग्मों में से कौन सा सह अभाज्य संख्या युग्म बनाता है। आपको 2 अभाज्य युग्म बताया गया था। पहला द्विअभाज्य युग्म जिसमें 2 अभाज्य संख्या के बीच में कोई एक सम संख्या है, ठीक है। और दूसरा आपको बताया गया था सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या जिसका HCF, जिसका मसा 1 आए, ठीक है। मसा 1 है मतलब कि वो किसी भी नंबर से डिविजिबल ना हो, किसी भी नंबर से वो कट ना हो, ठीक है। आप देखोगे, अब बताओ इसमें से कौन कौन सा सह अभाज्य युग्म है। अगर आप सही से पढ़ोगे ना, इसके पहले जो 2 लेक्चर अपलोड किया मैंने, अगर आप उसको देखे होगे तो इसका आंसर आप बता सकते हो, ठीक है। फर्स्ट अब क्या है 21, 42। इसको आप देखोगे अगर तो ये 3 से भी कट हो रहा है, 7 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है ना। और आपको बताया गया था कि मासा उसका क्या है 1 आए, मासा हमेशा 1 आए। तो इसमें तो इतने सारे नंबर्स कट रहे हैं, मतलब ये आंसर नहीं होगा आपका। सेकेंड आ जाओ 36, 15। ये तो 1 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, ये ऑलरेडी 15 से होगा, ये 36 होगा, मतलब ये भी कैंसिल है, ये भी नहीं होगा। इसका HCF 1 आया ना, वही होगा आंसर। यहाँ पे है 9, 63, ये ऑलरेडी आपको पता होगा, ये 1 से कट होगा, 3 से कट होगा, 9 से भी होगा, 63 से भी होगा, मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। 11, 21, 11 या तो 1 से होगा या 11 से होगा, ठीक है। 21
इन दोनों का HCF हमेशा 1 आएगा, मतलब कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं जिससे ये दोनों कट हो जाएं 1 के अलावा। आपका आंसर क्या हो जाएगा 11, 21। जो भी डाउट हो आप कमेंट जरूर करना कि हाँ इसमें डाउट है मैम, इसमें समझ में नहीं आया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 इज निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य युग्म है। अगर आपने सेकंड सही से पढ़ा है ना क्वेश्चन नंबर 2 तो थर्ड का आंसर खुद दोगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य युग्म है। फर्स्ट इज ऑप्शन 198, 175, 217, 651, 735 एंड लास्ट है 32, 62। ठीक है, आप देख रहे हो सहअभाज्य युग्म क्या होता है, जिसका HCF 1 आए। ठीक है, वही आपका सहअभाज्य युग्म होता है। फर्स्ट आपका है 198, 175। क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों डिविजिबल हो रहे हैं। ठीक, अगर आप इसको देख रहे हो तो ये आपका 1 से भी कट हो जाएगा एंड 7 से भी कट हो जाएगा, होगा ना। ये आपका नंबर दोनों 1 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है। आप देख रहे हो 735, ये नंबर आपका 1 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है। 32, 62 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बट ये दोनों ऐसा नंबर है जिसका HCF 1 आ रहा है, मतलब कि ये दोनों किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। दैट मीन्स दिस इज योर आंसर। समझ आया। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4 इज किस प्रकार की संख्याएं सहअभाज्य नहीं है। मतलब कि इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें से आप ये पता लगा सकते हो कि इसमें से कौन सी संख्याएं सहअभाज्य नहीं है। पहला आपका ऑप्शन है कोई 2 अभाज्य संख्याएं। सेकेंड ऑप्शन है कोई भी 2 लगातार विषम संख्याएं। थर्ड ऑप्शन है कोई भी 2 लगातार संख्याएं एंड फोर्थ ऑप्शन है कोई भी 2 लगातार सम संख्याएं। कौन सी ऐसी संख्याएं जो सहअभाज्य नहीं हो सकती हैं, मतलब कि कैसे पता लगा सकते हो कि हाँ वो सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। तो आप जानो अगर कोई भी 2 लगातार सम संख्या आ गया तो वो कभी भी आपका सहअभाज्य नहीं होगा। ठीक है, कंडीशन क्या था सहअभाज्य का कि आपका दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए और उसका HCF मतलब कि उसका मसह 1 आना चाहिए। आप देख रहे हो अगर दोनों सम संख्या आ गए तो कभी भी ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाने से पहले आप 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। फर्स्ट पॉइंट आपका है कि अगर आपको पूछा जाए कि अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं होती हैं, आपका आंसर क्या होगा। 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, आप बोलोगे 15, मतलब कि 15। वही क्वेश्चन सारा पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अगर मान लो आप 51 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अभी आपसे बोला गया था 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, आप बोले 15, 15। अभी आपसे पूछा गया क्वेश्चन 51 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, आपका आंसर क्या होगा। आपका आंसर होगा 10। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, थर्ड क्वेश्चन अभाज्य संख्या से रिलेटेड है कि 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है। आपने भी जस्ट पढ़ा है कि 1 से 50 में आपका 15 होगा, 51, 100 में आपका 10 होगा। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, 15 + 10 इज इक्वल टू 25। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज 1 से 50 में कितनी अभाज्य संख्या होती है, आपने बोला 15, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 से लेकर के 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, आपने बोला 10, 10। एंड लास्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक का है, अभाज्य संख्या से ही है कि 1 से 100 में कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो आप पहले 15 पढ़े थे, फिर 10 पढ़े, दोनों को ऐड कर दो, हो गया 25, मतलब कि 25। ठीक है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। तो 3 अंकों की आपकी सबसे अभाज्य संख्या क्या होगी, बताओ क्या होगी 3 अंकों की सबसे अभाज्य संख्या। आप बोलोगे 983, 987, 991, 997। आप बताओ सोच करके, ये क्वेश्चन आपके लिए किसमें से कौन सा अभाज्य संख्या है 3 अंकों की। ठीक है, आप देख रहे हो ये भी डिविजिबल है, 991 ये भी डिविजिबल होगा, 987 ये भी डिविजिबल होगा। आपका 997 ऐसा नंबर है जो कि आपका अभाज्य संख्या है, जो कि आपका प्राइम नंबर है। ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं हो, किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। दैट मीन्स दिस इज योर आंसर। क्लियर है। चलो 6th क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
सबसे छोटे 3 अंकी अभाज्य संख्या। वो कोई भी क्वेश्चन पड़ा रहे ना, उसको ब्रेक करके सॉल्व करते हैं, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें बोला गया आपसे सबसे छोटे 3 अंकी अभाज्य संख्या। अब सबसे पहले आप ये बताओ कि सबसे छोटी 3 अंक की अभाज्य संख्या क्या होगी? क्या होगी? 101, ठीक है। अगर आप 102 लेते हो ना, बोलोगे आप मैम आप तो बताई थी कि 2 अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। लेकिन मैम बताई थी बस 2 अभाज्य संख्या होता है ना, कि ये बताई थी कि 102 अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। ओनली अगर 2 रहेगा, ओनली अगर 2 रहेगा तब आपका वो अभाज्य संख्या होगा। आपका है यहाँ पे 3 अंकी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। इसके बाद देखो, और सबसे बड़े 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या योग। अभी आपने जस्ट पढ़ा है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। अभी क्वेश्चन में आ गया सबसे बड़े 3 अभाज्य अंकों की संख्या, आप बोलोगे 997। अभी क्या बोला गया है? दोनों का आपका योग करना है। क्या करना है? योग, मतलब कि दोनों का आपको सम करना है, प्लस करना है। 7 8 9 0 9 9 1 10, आपका आया 1098। अभी देखो 1098 किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, चलो देखते हैं। 1104 ये तो है नहीं, 1098 क्या यही था? यही तो था आपका 1098, आपका आंसर हो गया। अगर आप ना धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं हाँ मैथ्स टफ सब्जेक्ट है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। बस ये है कि आप मन लगा के बस पढ़ते जाओ। ये है कि आप अगर वीडियो देख रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, तो उसको पूरा कंप्लीट करो। जो आप टॉपिक उठाए हो ना, जो कॉन्सेप्ट उठाए हो, उसको पूरा क्लियर करो कि हाँ लास्ट तक अगर आप जाओ आपको लगे हाँ मैंने कुछ पढ़ा है, आज मैंने कुछ गेन किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन की ओर। आते हैं अपने 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान समझो। 7th क्वेश्चन में है यदि 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या यम है। 0 और 50 के बीच संख्या यम माना गया है। आपको मैं क्या बताई थी? 0 और 50 के बीच संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या। आप बोलोगे मैम आपने तो बताया था कि 15 होता है, 15 होता है, ठीक है। मतलब कि भाई यम की वैल्यू की क्या आई? 15। इसके बाद पढ़ेंगे और 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या यन है। आपको कितना बताई थी मैं? 50 और 100 के बीच में संख्या 10 बताई थी, ठीक। इसमें बोला गया है तो यम माइनस यन किसके बराबर है। आपको यम माइनस यन पूछा गया, ठीक है। यम की वैल्यू पता है, यम इज इक्वल टू 15। कैसे आया है? अभी आप जस्ट कुछ मिनट पहले पढ़े हो, ठीक है। यन की वैल्यू क्या है? 10 है। आपसे पूछा गया है यम माइनस यन, आप क्या बोलोगे? यम की वैल्यू 15, यन की वैल्यू 10, आंसर आपका क्या आया? 5। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 4 है, सेकेंड ऑप्शन 5 है, थर्ड ऑप्शन 6 है, फोर्थ ऑप्शन 7 है। आपका 5 हमेशा सही होगा। समझ में आया? इसलिए पहले कॉन्सेप्ट बता दिया आपको कि हाँ अभाज्य संख्या कितने होते हैं। 1 से 50 में कितने होंगे, 51 से 100 के बीच में कितने होंगे, एंड 1 से 100 के बीच में कितने होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा। आप जानते हो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पढ़ाई हो ना, जस्ट अभी पढ़ाई हो ना। चलो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0। 0 से स्टार्ट होता है ना होल नंबर पूर्ण संख्या, आपको वीडियो में पढ़ाया गया है सारा, ठीक है। अभाज्य संख्या सबका गुणनफल पूछा गया है। अभाज्य संख्या क्या होगा सबसे छोटा? 2, वेरी गुड। और भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा? भाज्य संख्या कितना बताया गया था आपको? अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होता है। कहाँ से? 4 से। अगर आप किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। भले आप 1000 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, गुणा कर रहे हो 4 से, भले आप 5000 को मल्टीप्लाई करो 0 से, अगर किसी भी नंबर का अगर आप 0 मल्टीप्लाई करो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 0। मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है आपका? प्रथम 10 घन ऋण, ये क्या होता है घन ऋण? मतलब कि अभाज्य संख्या, इसी का दूसरा नाम है घन ऋण। अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? अब अभाज्य संख्या आपको स्टार्टिंग का 10 करना है, मतलब कि प्रथम का 10 करना है। चलो मेरे साथ बोलते जाओ। 2 + 3 + 5 + 7 + 9 मत बोलना, 9 हमेशा विषम संख्या होगी, ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं होगी। 11 + 13 + 17 + 19 + 19 के बाद क्या आएगा आपका? 21 नहीं होगा क्योंकि 3 के भी टेबल में भी आएगा, 7 के भी टेबल में आएगा, ठीक है। 19 के बाद आप बोल सकते हो 23, 23, इसके बाद आपका आ जाएगा 29, ठीक है। इसी को आपको ऐड करना है, सम करने से बताना योग कितना आ रहा है। आप इसको ऐड कर दो तो हो जाएगा आपका 921। आपका आंसर क्या आ रहा है? 129। आपका ऑप्शन में दिया है 210, 129, 139, 119। आपका हो जाएगा 129। मतलब कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? 129। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है
दो सम संख्याओं और दो विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है। अब आप ऐसा नहीं कि किसी भी कॉन्सेप्ट को आप रट्टा मारोगे तो हाँ आपको याद हो जाएगा तो एग्जाम में आप लिख लोगे, ऐसा नहीं है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे ना तो किसी भी एग्जाम में बैठे रहोगे कभी भी आपको रिवाइज हो जाएगा कि हाँ आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, अभी चलो अपने मन में कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि दो सम संख्या लेना है आपको। ठीक है, चलो आप ले लो 2 ही, 2 ले लिए, 4 ले लिए। अब ये बोलोगे मैम आपने क्यों 2 लिया है, क्यों 4 लिया है। ठीक है, आपकी मन करे आप 6 भी ले सकते हो, आप 8 भी ले सकते हो, आप 10 भी ले सकते हो, जैसा आपका मन करे आप वो नंबर ले सकते हो। ठीक है, किसी का फेवरेट नंबर 12 होगा, आप 12 भी ले सकते हो, फेवरेट नंबर 14 होगा, 14 ही ले लो। ठीक है, बस दो सम संख्या होनी चाहिए। ठीक, दो सम संख्या ले लिए और दो विषम संख्या। विषम संख्या 1 ले लो, 3 ले लो। आप कोई बच्चा ये मत बोलना मैम आप 1 3 क्यों लिए हैं, आप 5 7 9 11 भी ले सकते हो। ठीक है, आपका जो मर्जी करे वो लो। आप कभी भी देखोगे आंसर सबका सेम ही आएगा, बस कॉन्सेप्ट सेम रहता है, आंसर आपका भी सेम रहेगा। आप एग्जाम्पल में कोई भी नंबर ले लो। ठीक है, चलो इसको को ऐड करना है। पूछा है दो सम संख्या दो विषम संख्या का योगफल क्या आएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या क्या है, सदैव सम संख्या आएगी, सदैव विषम संख्या आएगी, ना तो सम ना तो विषम, ना आपका सम होगा ना विषम होगा, क्या होगा, भूत होगा। चलो कभी सम और कभी विषम, कभी आपका सम भी आ सकता है कभी आपका विषम भी आ सकता है, तो इसको ऐड करते हैं। ठीक है, एडिशन किसको किसको नहीं आता है, चलो सब हाथ ऊपर कर लो, मतलब सबको आता है। चलो 4 2 6 6 1 7 7 3 10, आपका क्या आया, 10 आया। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्या निकला, कभी भी आप दो सम संख्या और दो विषम संख्या को अगर ऐड करते हो, जोड़ते हो, सम निकालते हो, ठीक है, तो उसका आंसर हमेशा सम संख्या आएगी, मतलब कि सदैव सम। अब आप घर पे बैठ के पेन पेपर लेकर के, मैंने यहाँ रखा है 2 4, ठीक है, आप कोई भी नंबर रखना, दो नंबर, यहाँ मैंने रखा है 1 और 3, आप कोई भी विषम संख्या रखना, आपका नंबर जो वैल्यू आपका आएगा, जो आंसर आपका आएगा, हमेशा सम संख्या ही आएगी, हमेशा इवन नंबर ही आएगी। ठीक है, चलो आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। आपको इसके पहले मैंने भाज्य अभाज्य बहुत डिटेल में क्लियर किया है। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो बोला है कि कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। पहला ऑप्शन है 31, दूसरा ऑप्शन है 61, तीसरा ऑप्शन है 71 एंड चौथा ऑप्शन है 91। ठीक है, पहाड़ा किसको किसको नहीं याद है, टेबल किसको किसको नहीं याद है, सब बच्चे पहले टेबल लर्न कर लें। ठीक है, 20 तक आपको मिनिमम कम से कम 20 तक टेबल लर्न रहना चाहिए। आप कोई भी एग्जाम तैयारी दे रहे हो और एग्जाम मत तैयारी करो, मत कुछ करो, बस 20 तक टेबल लर्न की रहना। ठीक है, किसी भी मैथ्स एग्जाम में 20 तक टेबल लर्न रहना कंपलसरी है। चलो देखते हैं आपका 31, क्या किसी नंबर से डिविजिबल है, किसी नंबर से कटेगा नहीं। 61 ये भी किसी नंबर से नहीं कटेगा। 71 ये भी किसी नंबर से नहीं कटेगा। आपका आया 91, 7 का टेबल याद है, चलो 7 का हटा दो। 13 का 13 7 जा 91, या फिर बोल सकते हो 7 का 13 मल्टीप्लाई करोगे तो 91 होता है। 13 7 91, पढ़े हो ना, पढ़े होगे जरूर छोटे पे। ठीक है, अभी भले भूल गया हो लेकिन छोटे पढ़े होगे। 13 7 91, आप इसको 1 से भी कर सकते हो। ठीक है, और आपने अभाज्य संख्या का क्या पढ़ा है कॉन्सेप्ट, कि अभाज्य संख्या वो होती है जिसका जो ये डिविजिबल होता है कोई भी नंबर, तो हमेशा वो खुद से हो या फिर 1 से हो। इसमें तो नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, 7 से भी हो रहा है, 13 से भी हो रहा है, मतलब कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होता है, भाज्य संख्या होती है। क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। तो आपका ये हमेशा भाज्य संख्या में जाएगा। और पूछा था अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं मतलब भाज्य संख्या है, ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हो रहा है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 इज, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। ये आप ही लोग बताओगे, मैं नहीं बताने वाली हूँ। ठीक है, सब जल्दी जल्दी कमेंट करो, इसका आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका 101, सेकंड ऑप्शन है 103, थर्ड ऑप्शन है 141 एंड फोर्थ ऑप्शन आपका 137। अभाज्य संख्या नहीं है मतलब कि वो भाज्य संख्या बताना है आपको। चलो 101, 101, अभी जस्ट कुछ देर पहले आपने पढ़ा है कि 3 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होती है, प्राइम स्मॉलेस्ट नंबर। आप बोले हो 101, अगर आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 101 होगा तो इसमें पूछा है अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब तो पहला वाला पहले ही गलत हो गया। ठीक, चलो आते हैं 103 पे। 103 आपको चेक करना पड़ेगा कि हाँ वो किसी से कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कट हो रहा है तो वो भाज्य संख्या होगा। ठीक है, किसी भी नंबर से ये विभाजित नहीं हो रही है, मतलब कि ये अभाज्य संख्या, और पूछा है भाज्य संख्या। चलो थर्ड देखते हैं, आपका 141 है ना, आप इसको 3 से डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड करो, 3 से, तो 3 4 सा 12, 2 कैरी स्क्वायर 21 हुआ, 3 7 जा 21। आप देख रहे हो तो 3 से डिविजिबल हो गया। तो देखने से लगता है कि नंबर डिविजिबल नहीं होगा, आपको देखने से लग रहा हो कि अभाज्य संख्या है। आपको लग रहा हो ना मैम सब अभाज्य संख्या है, आपको यही लग रहा हो देखने से, बट ऐसा नहीं है। 141 देखने से अभाज्य लग रहा है लेकिन आपका ये भाज्य नंबर है, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है, 47 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है। और कॉन्सेप्ट आपने क्या पढ़ा था कि कोई भी नंबर अगर
इसके मोर देन 2 फैक्टर रहें तो वो आपका भाज्य संख्या होता है, मतलब कि कंपोजिट नंबर होता है। दैट मीन्स यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 141। ये आपका अभाज्य संख्या, ये भी नहीं होगा। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? वेरी गुड। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म एक दूसरे से अपेक्षाकृत अभाज्य है? ठीक है, आपको बताना है एक दूसरे से अपेक्षाकृत अभाज्य मतलब क्या होता है। अगर आप ये देखते हो, ठीक है, ऑप्शन में आपका आया 103 113, क्या ये दोनों एक दूसरे से अभाज्य होगा? मतलब कि ये दो जो नंबर आपका है 103 है या फिर 113 है, ठीक है, ऐसा कोई नंबर है जिससे कट हो रहा है 103 है 113? आप बोलोगे मैम दोनों नंबर ही क्या है? क्या है दोनों नंबर? दोनों नंबर आपका अभाज्य संख्या है। दूसरा आपका देख लो 51 है 119 है, वो दोनों नंबर कट होने वाला है, ठीक है। 17 तियाँ 51, ये 17 से भी होगा, 3 से भी होगा, 1 से भी होगा। 17 सते 119, 17 से भी होगा, 7 से भी होगा, 1 से भी होगा, 119 से भी होगा, मतलब कि खुद से भी होगा। थर्ड ऑप्शन क्या है? 27 51, 9 तरीके 27, 9 से भी होगा, 3 से भी होगा, 1 से भी होगा, 27 से भी होगा। 51 आया है, ठीक है। आप बताओ 51 किसके टेबल में आता है? किसके आता है टेबल में? 17 तियाँ 51, मतलब कि आपका 51 किस में आता है? 17 में भी आएगा, 3 में भी आएगा, 51 में भी आएगा, 1 में भी आएगा। मतलब कि आप देख रहे हो ये भी दोनों नंबर डिविजिबल है। अब आज अपने फोर्थ ऑप्शन की ओर, 98 5 6 7। 98 आप पढ़े थे सम संख्या में किसी भी नंबर के अगर लास्ट डिजिट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, तो आपका वो हमेशा 2 से डिविजिबल तो होना ही होना है, ठीक है। 98 आ रहा है तो बहुत से नंबर से डिविजिबल हो रहा है, जैसे कि पहले तो 2 से भी होगा, फिर 98 से भी होगा, फिर अगर आप इसको 2 से डिविजिबल करो तो 4 आ गया एंड 9 हो गया, मतलब कि 49 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। ऐसे बहुत से नंबर्स होंगे। नेक्स्ट आपका है 5 6 7। अब आप बताओ 5 6 7 किससे किससे डिविजिबल होगा? ये आपका 5 6 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। आप देख रहे हो बस एक यही ऐसा नंबर है जिसका HCF 1 आ रहा है, मतलब कि एक यही नंबर है जिससे का कोई भी डिजिट किसी भी नंबर से कट नहीं हो रहा है। 103 या 113 है, 103 भी किसी के टेबल में भी नहीं आता है और 113 भी किसी के टेबल में नहीं आता है, मतलब कि किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। समझ आया? ये आपका 1 से और था, ये 17 से और था, ये आपका 3 से हो रहा था, ये आपका 7 से हो रहा था, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? प्लीज सब बच्चे आप खुद ही बताओ, ठीक है, इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगी, आपको बताना है इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। आप अभाज्य भाज्य के कितने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, कितने क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है, एकदम आप रट लिए होगे। तो सबसे पहला आपका है 117, दूसरा है 29, तीसरा है 97, चौथा 101। अभी आप जस्ट पढ़े थे 101 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अभाज्य संख्या है, आपने अभी दो क्वेश्चन में पढ़ा है, ठीक है। 29 है, 29 भी आपका अभाज्य संख्या है। 97 है, ये भी आपका अभाज्य संख्या है। आपका 117 भाज्य संख्या है। अब आप बताओ कैसे? आप बताओ 117 कैसे भाज्य संख्या है? कैसे आप बोलोगे क्या 117 भाज्य संख्या है? इतने सीरियस क्यों पढ़ाई कर रहे हो? मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना, आप इसको एकदम बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। आपको ये करो कि हाँ कोई गेम खेलो, आप कोई मैजिक सीख रहे हो, ठीक है। इतना सीरियस पढ़ाई नहीं करते हैं, खास करके मैथ। जब भी मूड सही ना हो, मूड खराब हो, आप लोग मैथ्स का बुक और बढ़िया से 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक। आप देखो आपका अगर आंसर आ गया तब तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा, हाँ मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आपका आंसर नहीं आता है तो आपको लगेगा बक मैम तो गलत बोल रही थी, वो तो गलत बोल रही थी, मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, मेरा तो आंसर ही नहीं आ रहा है। और आंसर नहीं आएगा मतलब कि सब्जेक्ट खराब है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप अच्छे से पढ़ाई किए रहोगे, तब कोई भी क्वेश्चन उठाओ सॉल्व जरूर होगा, ठीक है। और जो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा आपको लगेगा मैथ बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बहुत फैंटास्टिक सब्जेक्ट है, ठीक है। चलो इसी के साथ बताओ इसका आंसर क्या होगा? 117 का आंसर आया था, इसका होगा 13 और 9, मतलब कि आपका 117 13 से भी डिविजिबल होगा, 9 से भी डिविजिबल होगा, 117 से भी डिविजिबल होगा और 1 से भी डिविजिबल होगा। मतलब कि किसी भी नंबर में अगर आपका मोर देन 2 फैक्टर आ रहा है तो आपका क्या होगा? अब जल्दी बताओ क्या होगा? भाज्य संख्या, मतलब कि कंपोजिट नंबर। चलो आप ये कॉन्सेप्ट पढ़े हो ना, क्वेश्चन सारे पढ़े हो ना, इसके पहले 2 लेक्चर जो मैंने अपलोड किया है वो ध्यान से पढ़ाई करना, ध्यान से पढ़ना, उसमें एक भी मिनट स्किप ना हो। अगर आप ये सीरियल वाइज से पढ़ोगे ना, आपका कोई भी क्वेश्चन किसी में भी आपका मिस नहीं होगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम में जाओ, मैं एक बिलीव के साथ बोल रही हूँ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे मैंने रखे हूँ, ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ, रेलवे हुआ, बैंकिंग हुआ, एनटीपीसी में आप जिसमें भी जाओगे ना, ये इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे।
और आप बेसिक से स्टार्ट करो। अभी आपको लग रहा है बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैम भाज्य भाज्य पढ़ा रही हैं, मैम अभी ये पढ़ा रही हैं, अभाज्य युग्म पढ़ा रही हैं, द्विभाज्य संख्या पढ़ा रही हैं, ठीक है। अभी आपको ईजी लग रहा होगा, आप बेसिक टू हाई लेवल पे जाओ, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं वो जो मैथ्स में बहुत वीक होते हैं, उनको लगता है कि मैथ्स नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उनके लिए भी लेक्चर है कि आप बेसिक्स उठाओ, एकदम छोटे लेवल पर से उठाओ, और छोटे लेवल पे से एकदम आप बड़े लेवल पे चले जाओ, ठीक है। आपको बिलीव भी नहीं होगा, रियलाइज भी नहीं होगा कि आप पढ़ते पढ़ते बहुत आगे निकल गए हो, ठीक है। मैथ्स ऐसे ही पढ़ा जाता है। चलो, इन्हीं क्वेश्चन के साथ आज का लेक्चर मैं कंप्लीट करती हूँ, यहीं पे बंद करती हूँ। आपको इसमें कोई भी डाउट होगा आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस इतने डिटेल्स में आपके लिए ही लेके आती हूँ, ठीक है, कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको इसमें बेनिफिट जरूर मिले। ऐसा ना लगे कि आपने अगर यहाँ पे वीडियो देखा है, लेक्चर देखा है, भले ही 15 मिनट देखे हो, 20 मिनट देखे हो, तो आपका टाइम वेस्ट हुआ है। मैं ये नहीं चाहती हूँ। अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, तो आपको ये अंदर से फील हो कि हाँ आपने अगर 10 मिनट दिया है, 20 मिनट दिया है, तो आपका ये टाइम वेस्ट नहीं किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है, वीडियोस बहुत पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप चाहें तो बहुत से वीडियोस, बहुत से लेक्चर्स देख सकते हो, बट हाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं लेकर के आई हूँ। आप यहाँ पर अगर हो, कुछ टाइम दियो, तो आपका टाइम लॉस ना जाए, आपको लगे कि हाँ आपने कुछ मेहनत किया है, तो कुछ पढ़ाई भी किया है, कुछ गेन भी किया है। दूसरी पॉइंट ये बोलना चाहूँगी आपसे कि अगर आप कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़े हो, ठीक है, अब मैथ्स की बात नहीं है, आप मैथ्स ले लो, साइंस ले लो, हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ भी लो, ठीक है। वैसे मेरा SST बहुत वीक है, बता दे रही हूँ आपको, मतलब कि बहुत वीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं आता, बट ये है कि हाँ साइंस मैथ्स सही है, ठीक है। आपको भी जो ना है कन्फर्म बता दिया करो, मैथ्स नहीं आती है आप कमेंट करो, मैं मैथ्स पढ़ाऊँगी बढ़िया से, ठीक है। चलो, आपको सेकेंड पॉइंट ये बताने वाली थी कि अगर आपको किसी में भी डाउट है, कोई चैप्टर आपका हो, कोई किसी क्वेश्चन आपको इसमें डाउट हो, आप कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। अगर आपको लगा है कि हाँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है, आपको अगर इससे कुछ समझ आया है, कुछ आपको सीख मिली है, कुछ आप इसे पढ़े हो, ठीक है, अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके अपनी तैयारी को पूरी करते रहे, ठीक है। आपके लिए मैं सोची सीरीज लाने के लिए जो सीरियल वाइज चलेगी, मतलब अभी आपका नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में वो 3 से 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भी आप नंबर्स पढ़े हो, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। इसके बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अभी आप देखोगे ना तो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एक छोटे से वीडियो में अपलोड करके पढ़ा सकती थी, बट नहीं, आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप पढ़ रहे हो इस चैनल से, इस वीडियो से, तो इस टॉपिक में आपको इससे बाहर का क्वेश्चन ना आए, मैं ये लेकर आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अगर आप इस नंबर को पढ़े हो, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अगर इसको आप पढ़े हो तो इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर का होगा रेशनल और इरेशनल नंबर का, मतलब कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अगर आप लेक्चर को देख रहे हो तो उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी फुली गारंटी है, ठीक है। बाकी आपका नंबर सिस्टम में समझ लो, इवन नंबर, ऑड नंबर हो गया, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट डिजिट, ठीक है। उसका मैं पूरा लेक्चर लेकर के आऊँगी, बट ये नहीं कि हाँ एक ही में सब पढ़ा दो, आप अलग अलग टॉपिक को अलग अलग अच्छे से पढ़ाई करना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाकी ऑल द बेस्ट, जो भी पढ़ाई करो बढ़िया से करो, घर में रह के पढ़ाई करो, स्कूल में जा करके पढ़ाई करो, जहाँ मन करे वहाँ पढ़ाई करो, बस सही से पढ़ो, ठीक है। चलो चलते हैं, इसी के साथ नमस्कार, बाय।